हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा और उसका एक्सप्लेनेशन और सोर्सेज कहाँ कहाँ से आए हुए हैं क्वेश्चन। और हम करेक्ट आंसर जो है यूपीएससी के जो प्रोविजनल आंसर की उन्होंने डाल रखा है उससे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा कहाँ से आया है। जैसे UNFCCC पोर्टल से आया हुआ है, ये PIB से पूछा हुआ है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है कि कौन कौन सा PIB से आया हुआ है। आगे जैसे ये ट्वेल्थ की बायो की टेक्स्ट बुक है उससे आया हुआ है। ये नीति आयोग के जो वेबसाइट है उससे आया हुआ है। MNRI के पोर्टल से आया हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिख रखा है। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया मिस्टर एक्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें 51 जो मिस्टर एक्स है इसमें सेकेंड ARC 11th रिपोर्ट, ठीक है। गवर्नेंस जो था उससे आया हुआ है। PIB से देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब जैसे ये वाला FRA, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ये वहाँ से आया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है, और सेकेंड ARC, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कहाँ कौन से सोर्सेज से पूछा गया है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। तो एक एक करके हम देखेंगे। ये नीचे तक है पर अभी स्टार्टिंग में, तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं लगी, जहाँ पे डायरेक्ट पूछा है जिस पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ मैंने नहीं लिखा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का यहाँ पे D ये होगा, ठीक है। इसमें राग बिलावल के बारे में पूछा हुआ है तो D होगा। इसका मैंने यहाँ पे जहाँ से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो देखो जैसे यहाँ से है कि 13 से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे ये पूछा है करेक्टली मैच का, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला करेक्टली मैच है। एक मिनट, सिर्फ ये वाला करेक्टली मैच है पौरुषणी रिवर का, ठीक है, जो रवि रिवर होगा। बाकी ये यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया है। जैसे देखो वितासा है जो झेलम होगा, और इसको यहाँ पे जो देख रहे हो असेकनी रिवर उसका चेनाब होगा। और इसका जो ये दोनों है डिफरेंट दे दिया है। ब्यास का विपासा या फिर विपस होगा और इसका यहाँ पे होगा जॉब रिवर। तो मतलब ये दोनों डिफरेंट दे दिया है। ये इस तरीके से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ से आगे जाते हैं तो 14 पे देखो, यहाँ पे तो अमरावती स्तूप के बारे में बात किया गया है। इसमें 1 और 3 करेक्ट है, पर यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये, तो ये याद रखना, ये दे दिया है कि इन इंडिया इट वाज नेक्स्ट ओनली टू दी सांची स्तूपा इन साइज। बल्कि ये चीज़ यहाँ से याद रखना होगा कि अमरावती स्तूप ही जो है वो लार्जर है, ठीक है। यहाँ 15 पे आते हैं, नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो इसमें ये करेक्टली मैच नहीं है, ये चोला नहीं चेरा होगा। आगे आते हैं तो यहाँ पे देखो 16 वाले पे आते हैं। ये हम सेट A डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आते हैं 1, 2 और 4 सही है। अब गलत कौन सा है ये देखेंगे यहाँ पे। तो कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर, पर इसमें क्या था, अंडर नेशनल फ्रंट कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने सपोर्ट करा था बोस को, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे बनाया था। और ये फैक्ट है कि क्या कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें था कि बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, ये सही है, गांधी जी ने नहीं सपोर्ट करा था। कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बोस, ये भी करेक्ट है। पर ये यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर, ये गलत है। यहाँ पे अंडर नेशनल फ्रंट उन्होंने सपोर्ट करा था। और ये सपोर्ट ऑफ MN रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण प्रीफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, तो ये भी है। तो ये हमको याद रखना है। इससे 17 पे आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। 18 में देखो तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, तो इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन आपने पहले अगर ध्यान दिया होगा तो अगर यहाँ पे हमारे अतरौली ना दिया होता तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही होगा। 20 का देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखा होगा, बहुत लोग इससे रिलेटेड डाल रहे हैं कि क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द लैंड। तो बहुत सारे लोगों ने ऋग्वेदा करेक्ट ऑप्शन किया है, पर अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजनल आंसर की ये अथर्ववेद को करेक्ट माना गया है। और एक चीज़ देखो, जो ऋग्वेद का 4th मंडल है उसमें ये चीज़ मेंशन है, और बट यहाँ ये भी चीज़ दी गई है कि नॉट ओरिजिनेटेड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र पत्नी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं ओरिजिनेट हुआ था। अथर्ववेद में बुक 2 हाइम 8 में ये क्षेत्र पत्नी से रिलेटेड है, और उसमें क्या है, ग्रांट यहाँ पे देखें प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर अथर्ववेद होगा। आगे आ जाते हैं 21 पे, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला करेक्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये जो कहाँ से पूछा गया है,
ट्रिपल सी के ऑफिशियल पोर्टल पर ये चीज़ था। ये भी हमें ध्यान से देखते हुए चलना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। आपको हमेशा ये चीज़ पता होगी कि पहले जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या पहले बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, एनसीईआरटी, इन सब से पूछा था। टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन आए हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने सोर्स नहीं मेंशन किया है वो टेक्स्ट बुक से आए हैं, या फिर ऐसे ही रैंडमली वेबसाइट या इन सब मतलब कहीं से भी थोड़ा इधर करके पूछा है, जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, तो वहाँ पे मैंने नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है वेस्टर्न, और हाँ पीटी से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलॉक गिबन, तो इसके बारे में है, तो ये वाला गलत है। इसमें क्या कहा गया, दे पोसेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड लाइक गोरिल्ला, पर ये अपोजिट होते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा रखा है अपोजिट ऑफ गोरिल्ला। ठीक है, और यहाँ पे जो बोला हुआ है इनका कि ये जो स्ट्रॉन्ग एंड हैवी होते हैं, पर ऐसा नहीं है, और इनके जो ये एप्स हैं वो लार्जर होते हैं, लेसर होते हैं, सॉरी नॉट लार्जर, गोरिल्ला के लार्जर होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं, लेसर होते हैं एंड लाइट वेट होता है ये। ठीक है, हैवी नहीं होता, तो ये अपोजिट होता है, ये याद रखना है। 23rd पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो मैंग्रोव से रिलेटेड बात करी है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें चेंज करा गया है। जैसे मैंग्रोव से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये सॉल्टी एंड ब्रैकिश वाटर होता है मैंग्रोव का। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि पैडी कल्टीवेशन के लिए मेकिंग देम आइडियल साइट्स फॉर पैडी कल्टीवेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आइडियल जो साइट नहीं होता पैडी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। ओनली 3 सही है, सेकंड क्यों गलत है, दे आर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर सी वाटर मेकिंग मैंग्रोव की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन। इसमें क्या चीज़ें गलत हुई है, सॉल्ट सेंसिटिव बोला है, जो कि ये सॉल्ट एक्सक्लूडिंग और सॉल्ट सिक्रेटिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया, मतलब सिक्रेटिव मतलब रिलीज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd सही होगा। ये पीआईबी से आया हुआ था। ठीक है, विंझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ें गलत हुई हैं, थोड़ी चीज़ें इसको यहाँ पे ध्यान देती। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डोमेस्टिक कार्गो हब, ये गलत हो जाता है, ये इंटरनेशनल है ना कि डोमेस्टिक, ये याद रखना है। दूसरा एक चीज़ और इसमें गलत हुआ है, यहाँ पे आप देखो, अब इंटरनेशनल है तो फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए तो होगा, ये पीपीपी मॉडल पे है। ठीक है, विथ अडानी पोर्ट। ठीक है, तो ये पीआईबी में भी दिया गया था, और जो उस पर मतलब न्यूज़ में ये रहा था उस समय, तो ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। सेकंड वाला देख लो कैसे गलत हुआ। अब जैसे पहले ही ये बात कर ली गई है कि ये इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की गई है कि ये पीपीपी मॉडल विद अडानी पोर्ट, ये तो है ही। अब यहाँ पे सेकंड पे क्यों गलत हो गया, पैसेंजर क्रूज टूरिज्म बोल दिया है, पैसेंजर नहीं है, ये लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो करेक्ट हमारा 3rd हुआ, 3rd सही है। 25th अगर हम देखें यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, ये सतलज है। इसमें ये पूछा है कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिवर को बताना है कि ये कौन सा रिवर है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसमें सतलज है। अब एक चीज़ यहाँ से हमको देखना है, कुछ चीज़ें जो दे रखी हैं, जैसे इट हैज़ एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इट है यहाँ पे बिफोर अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन रेंज हिमालय। ठीक है, अब आगे आते, इट फ्लो थ्रू 3 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ के, ठीक है, 3 कंट्रीज़ में बहती है, जो कि है चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो टी लिखा है वो है तिब्बत। ठीक है, ओरिजिनेट इन तिब्बत प्लेट्यू एंड इट्स इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन, हमने यहाँ पे देखा तिब्बत से बहती है। इट डज़ नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये सारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है ये सतलज का दिया है। अब यहाँ पे देखो 3 कंट्रीज़ से इंदस भी बहती है, ब्रह्मपुत्रा भी बहती है और सतलज भी बहती है, पर अब थोड़ी थोड़ी डिफरेंस जान लेते हैं। इंदस जो है, इंदस से बहती है तो चाइना का तिब्बत तो है, इंडिया भी है, पर यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो चाइना है, तिब्बत इंडिया है, पर यहाँ पे बांग्लादेश है, और सतलज चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान ही है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम है। अब हम 6th पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू इंडिया स्टेट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये वाला ही इनकरेक्ट है, बाकी 2 and 3 करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको इस कमेंट में आप बताना इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अराइवल ऑफ
अमर फाल्कन, ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, आप मंथली मैगजीन कर रहे होंगे उसमें भी आपको ये दिखा होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये PIB से आया हुआ है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ थर्ड सही है। अब कैसे, इनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरिया। अब देखो ये रेनफेड एरिया है, रेनफेड एरिया का ही मतलब क्या हो गया, अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो मोनोकल्चर की तो नहीं करेगा बात, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिटीज़ की बात फोकस करेंगे, तो ये पहला इसलिए गलत हो गया। इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन, अब जब पहले ही कह दिया गया है कि रेन फेड एरिया है, अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, तो राइस कल्टीवेशन में आपको पता है कि पानी ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे कि ये सूटेबल है। थर्ड वाला सही है कि इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अगर इंटीग्रेटेड की बात हो रही है तो ये वाला हम ये रिलेट कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब कि आप एक साथ ज़्यादा उगाने की मतलब कोशिश करो या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दो। हम आते हैं 29th पे, ये भी PIB से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ओकियो टैक्स सर्टिफिकेशन ऑफ इरी सिल्क, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट होंगे। ये आ जाते हैं शिप फ्रॉम विच, देखो ये वॉर ईरान और इज़राइल ये चल रहा है, US भी उसमें है, तो इसके लिए ये एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन कि ये आ सकता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसमें बहरीन और कतर से मतलब निकल के वो आएगा। क्वेश्चन क्या है, सी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव क्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट ऑफ द इंडियन, रीच आउट टू, नॉट आउट ऑफ दी, आउट टू द इंडियन ओशियन, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब आएगी इंडियन ओशियन में शिप, तो वो कौन कौन से नेशन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिससे होती हुई आएगी। तो यहाँ बहरीन और कतर लिखा है, इसको ये याद रख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कनेक्ट पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कनेक्ट करता है। नीड टू क्रॉस पर्शियन गल्फ नेशन टू रीच इंडियन ओशन, ठीक है। तो हमें पर्शियन गल्फ नेशन को पार करते हुए इंडियन ओशन तक आना हुआ। बॉर्डर अगर यहाँ पे देखो तो किससे किससे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर एंड UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट। आगे बढ़ते हैं, ये वाला बहुत सारे लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन था इक्वाडोर, ठीक है। ये वॉल्केनो की बात की गई थी, तो ये न्यूज़ में था। विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, तो जो MP से होंगे या MPPSC की तैयारी किया होगा उन्होंने पढ़ा रखा होगा पहले से, पर इसमें देख लेते हैं क्या है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025, ठीक है। तो ये बात सही है, 58 टाइगर रिजर्व बनाइए, और 9th है MP का। साख्य सागर डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट, जो कि जुलाई 2022 में हुआ था। इट हैज़ शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, बस ये यहाँ पे गलत हो गया कि ये इंटायरली मध्य प्रदेश में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। आगे आते हैं यहाँ पे 1 और 2 सही है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात यहाँ पे हो रही है, बस ये वाला गलत है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में मई टू नवंबर होता है, ठीक है। बिटवीन मई टू नवंबर होता है, ना कि दिसंबर टू मई। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे बात हो रही है पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया की, तो सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक, ये भी सही है। सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे डी शेप्ड रिवर की बात हो रही है, तो आपको ये पहले ही आपने पढ़ा होगा अगर हिमालय वाला, तो DV शेप्ड जो है वो हिमालयन रिवर होता है, ना कि पेनिनसुला, ठीक है। तो ये हुआ, पेनिनसुला का नहीं होगा, ठीक है। पेनिनसुला का क्या होगा, ब्रॉड एंड सैलो वैली होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आप क्या करना, आप इसको इसलिए भी ज़रूरी है हमको ये वाला पढ़ना कि जैसे 1 साल का भी, जैसे पहले से आपने PYQ की बुक ले रखी होगी तो आपको यहीं से पढ़ लोगे तो इस साल का तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको आगे जो है वो कर सकते हो। सागरमाला प्रोग्राम के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे ये वाला गलत है, इसमें बस ये है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो है बोला है कि दिस स्पीसीज इज फॉक्सटेल ऑर्किड की बात कर रहे हैं कि एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर ऐसा नहीं है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका अक्रॉस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक है, तो बस ये वाला गलत है। बाकी दोनों जो है पहला और थर्ड सही है। अब एक चीज़ देखो, बोला ना कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो कौन कौन सा, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड साउथ चाइना।
नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल्सो वेस्टर्न घाट और उड़ीसा और अदर पार्ट में भी है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है रिगार्ड मोएदाम्स, ठीक है, और इसके बारे में बात करिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंस्क्राइब्ड हुआ, तो इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला होगा कि ये एक बरियल ग्राउंड ऑफ रॉयल एंड नोबल्स है, ठीक है। आगे आ जाते हैं 38 में, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। 39 का देखो तो ये इसका भी बी सही होगा, पर यहाँ पे गलत क्या है, 1 और 3 सही है, पर ये वाला गलत है। लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान अलॉन्ग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ सहारा डिजर्ट। अब आप सबको पता होगा कि लेक तुर्काना जो है वो साउथ सूडान में नहीं आता, ये केन्या में आता है। अगर आपको सिर्फ केन्या भी पता है, नॉर्थ वेस्ट केन्या ये सब नहीं पता है, तो भी आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो ये यहाँ पे याद रखो, इसका सी ऑप्शन है और खासी हिल्स ऑफ मेघालय में पड़ता है, ठीक है। सैकर फॉरेस्ट, ये 12th की बायो वाली जो बुक है उससे आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन इससे अगर दिख गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बायो की बुक लेके पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं। इसका 1 और 2 सही होगा। 3rd क्यों गलत है, जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द इंटायर डीएनए सीक्वेंस, ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि एंटायर जेनेटिक मेडिसिन का आपने पढ़ा होगा, बार बार रहता है, तो इंटायर डीएनए सीक्वेंस को तो नहीं अल्टर करेगा, तो ये अगर आप एलिमिनेट करते तो 1 और 2 आंसर निकल आएगा। 42nd का देखो, ये नीति आयोग का जो उनका वेबसाइट है पोर्टल, वहाँ से ये पूछा गया है। 1 और 2 इसमें करेक्ट है। 3rd क्यों गलत है कि LLM जो है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल वो प्रोड्यूस करता है अनबायस्ड आउटपुट, ये गलत है क्योंकि उसमें मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं और वो आउटपुट जैसे आप इनपुट डालोगे या मैथमेटिकल चीज़ें और रिज़ल्ट जिस तरीके का आपको चाहिए होगा उसके इनपुट के बेसिस पे वो उस तरीके के आउटपुट देता है और ये अनबाइज्ड नहीं होता। आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टील्थ टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। तो ये 1st और 2nd तो सही है, पर 3rd गलत है, ये मिनिमाइज कर देता है, मतलब स्टील्थ ऑब्जेक्ट आर कोटेड विथ मेटा मटेरियल टू इंक्रीज द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इंक्रीज नहीं करता, मिनिमाइज करता है और एब्जॉर्व कर लेता है। 44th का फर्स्ट वाला गलत है, अल्ट्रासोनिक पिंच यहाँ पे है, ना कि रेड लाइट। आगे आएंगे, ये MNRE के जो उनका वो है वेबसाइट, वहाँ से आया हुआ है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। तो इसमें ये ऊपर वाली जो लाइन है वो पूरी की पूरी ब्लू हाइड्रोजन की है। तो आपको पता होगा ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ग्रे होता है, ठीक है। एक मतलब मुझे जितना याद है कि इतने होते हैं, तो इसमें से ये ब्लू वाला है, ठीक है। बाकी 2 और 3 सही है। आगे आ जाते हैं 46 पे। तो यहाँ पे पूछ रखा है प्राइवेट एंटिटीज़ इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इसमें ये वाला गलत है। स्काई रूट एरोस्पेस हैज़ डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV, नहीं होगा, ये सॉलिड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत है, सॉलिड फ्यूल होगा। फिर यहाँ पे आगे आ जाते हैं, रिगार्ड टू ड्रोन स्वार्म पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट। तो दे यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है, ये यूज़ करते हैं इसमें ड्रोन स्वार्म में, तो ये पहला गलत हो गया, बाकी दोनों सही है। ये वाला PIB से आया हुआ है, पूछा क्या है, रिगार्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपको पता होगा ये 2-3 साल से जीनोम इंडिया, 1-2 साल से आई गेस, कि जीनोम इंडिया या इन सब की बात, मतलब ये मैगज़ीन जो आती है मंथली उसमें भी रहता है और ऐसे न्यूज़ में भी पूछता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नहीं, नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 सही हो जाएगा। 49 भी PIB से है, इसमें दोनों का दोनों सही हैं। 50 की बात करो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, इसमें इंडिया डीप ओशन मिशन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे इट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होगा, ठीक है, और 2 और 3 सही है, बस ये वाला गलत है। 51 पे हम आ जाते हैं, मिस्टर एक्स वाला। आपको पता होगा मिस्टर एक्स इतना ज़्यादा पूछ लिया है, पता नहीं क्यों, फिर भी ये सेकेंड ARC 11th रिपोर्ट ऑन E-गवर्नेंस से आया हुआ है। मतलब इस बार ज़्यादातर जो पोर्टल है, वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट की, उन सबसे ज़्यादा पूछा, तो इसमें इस वाले में अकाउंटेबिलिटी होगा, इसमें कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा आ जाता, मतलब थोड़ा बहुत सोच के। 42nd वाला जो है, इसमें ये FRA, ठीक है, फॉरेन राइट एक्ट 2006, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और सेकेंड ARC से पूछा गया है। 1, 3 और 4 सही होगा, ये वाला नहीं सही होगा।
फिर मिस्टर एक्स आ गए, ये देखो मिस्टर एक्स फिर से आ गए हैं, तो ये भी सेकेंड ARC, ठीक है, इन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और जनरल, ठीक है, रूल, ये इससे पूछा हुआ है। 54th फिर से मिस्टर एक्स आ गए हैं, मतलब एक्स फिर से आ गए हैं, इसमें ये वाला होगा, द व्यू ऑफ वाई इज़ करेक्ट। प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये टिक करा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया और ये कहाँ से आया हुआ है सोर्स, ये भी हमने देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे बी वाला करेक्ट होगा। फिर हम आ जाते हैं, ये भी 56 भी PIB से आया हुआ है। अब इसमें देखो क्या चीज़ें गलत हुई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जनरली कभी भी UPSC में ऐसे इतना डेट का इशू नहीं रहता था, पर इस बार है। देखो इसमें क्या है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इन इंडिया इन 2018। तो ये जिसको याद है अच्छे से कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पास हुआ है, तो वो इस वाले को करेक्ट करेगा। जो नंबर्स के साथ अच्छे नहीं हैं, उनको नहीं याद होता, तो उनका गलत हो सकता है। दूसरा वाला सही है, ठीक है, पहला इस वजह से गलत हुआ। तीसरा क्यों गलत है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला होगा, ठीक है। ये भी PIB पे था। और यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हम देखते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड बात है, तो ये वाला जो दे दिया है 5th शेड्यूल में, ठीक है, ये जो होगा वो 6th शेड्यूल में होगा, ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहे हैं ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया क्वेश्चन आस्क बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें फर्स्ट वाला गलत है, अपोजिट कर दिया है कि अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटन होते हैं, बल्कि स्टार्ड जो होते हैं वो ओरल होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अपोजिट कर दिया है, तो ओनली वन सही में यही वाला है, थर्ड वाला। फिर आते हैं 59 पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी बात कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब एक चीज़ देखो, जस्ट बगल बगल पूछ लिया, इधर है फिर इधर भी है। ये वाला तो इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 56 ये वाला है, सेम है, इसको भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो यही सेम यहाँ पे पूछा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का। पहला वाला क्यों गलत हो जाता है कि ऑल द मेंबर ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड, मतलब किस चीज़ बारे में पूछा जा रहा है, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की, मतलब उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ट्राइब्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, मतलब क्या चीज़ें क्या करनी है। तो उसमें यहाँ पे दिया है कि ऑल दो मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये गलत हो गया। इसमें क्या है कि बाई स्पीकर, ठीक है, अमंगस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी, ठीक है, तो बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा ये होंगे, ठीक है, ना कि अपॉइंट होंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये गलत है, यहाँ से ये अपॉइंट होंगे बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा अमंगस्ट मेंबर कमिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई राज्यसभा एंड 10, ये गलत दे दिया है। 20 लोकसभा से होंगे, ठीक है, 20 जो है राज्यसभा से दे दिया है, 10 दे दिया है लोकसभा से, तो ये अपोजिट कर दिया है, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेंबर आर इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म, तो यहाँ पे 2 ईयर्स दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ये भी गलत है, ठीक है। इससे ही थोड़ा देख लेंगे, आगे आ जाते हैं। तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। 60 में आ जाओ, ये भी PIB और PMO के उससे आया हुआ है, इसमें तीनों के तीनों सही हैं। 61 में देखो, मैत्री, यहाँ पे देखो बात हो रही है स्टेटमेंट ऑफ रिवर ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया नेबरहुड कंट्री, मैत्री सेतु की बात कर रहे हैं। तो मैत्री सेतु जो है वो उल्टा इन्होंने दे दिया है, जैसे मैत्री सेतु फेनी रिवर तो ये करेक्ट दे रखा है, पर कनेक्ट रामगढ़ इन इंडिया विथ सब रूम इन बांग्लादेश, ये गलत है। ये वाला हो जाएगा त्रिपुरा यानी कि इंडिया, ठीक है, ये इंडिया होगा और रामगढ़ वाला जो ये है ये बांग्लादेश से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट करता है इंडिया को नेपाल से, ना कि म्यांमार से, बाकी थर्ड वाला सही है। 62 का देखो, ये BNS PRS और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये यहाँ वहाँ से पूछा गया है, सेकेंड इसमें जो है वो सही होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं 63 में।
तो 1 यहाँ पे सही है, जो कि ये है CBI वाला। 64 ये भी PIB से है, पर ये UPSC ने अपने प्रोविज़नल आंसर की में ये क्वेश्चन ड्रॉप करा हुआ है। तो 99 का इवैल्यूएशन 1 ड्रॉप क्वेश्चन है UPSC का, वो आप प्रोविज़नल आंसर की मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे देख सकते हो। 65 में आ जाओ तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है ना, ये AI इम्पैक्ट समिट 2026 की बात हुई है, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। तो इसका फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल सूत्रास। तो ये जो 3 फंडामेंटल सूत्र हैं वो पीपल, प्लानट एंड प्रोग्रेस है, ना कि पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है। और दूसरा क्यों गलत हुआ है, प्रियम्बल ऑफ द समिट स्ट्रेचेस डेमोक्रेटाइजेशन AI रिसोर्सेज विच एक्नॉलेज द चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूज़न ऑफ AI, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है। आगे आ जाते हैं 66 का। तो यहाँ पे थर्ड वाला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ना कि बिटवीन इंडिया, पार्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन मेंबर्स। तो 2 तो है, कालादान और IMT, पर ये अगरतला ये वाला नहीं है, ठीक है। ये इंडिया एंड बांग्लादेश बायलैटरल प्रोजेक्ट का है, ठीक है। और IMT क्या है, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। 67 का B वाला करेक्ट होगा। फिर यहाँ 68 में आ जाओ, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड गलत है। अकूला क्लास सबमरीन ये जो है ये इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है, ये रसिया से हमने लिया है अकूला क्लास सबमरीन। 69 जो है ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अबू धाबी डायलॉग और इन सब से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये क्यों गलत है, ये बाइंडिंग नहीं है। कोलंबो प्रोसेस रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस इन विच मेंबर स्टेट टेक बाइंडिंग एंड डिसीजन बाय द कंसेंसस, ये नहीं है, ये वॉलीएंट्री है और नॉन बाइंडिंग है, इसलिए ये गलत है। और ये बाकी दोनों सही हैं। आगे आ जाते हैं 70 में UNHCR, ठीक है, यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो पूछा गया कि नोबल प्राइज़ 2 बार किसको मिला है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1 बार मिला है, UN चिल्ड्रन फंड को 1 बार मिला है, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ को 2 बार मिला है। तो इसका ये आंसर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी 1 बार मिला है। 71 की अगर हम बात करें तो इसमें B वाला होगा, ये भी UN पीस कीपिंग और UNDP वहाँ से पूछा गया है, O से। 72 में देखो तो यहाँ पे C सही होगा, ये PIB और बिम्स्टेक वहाँ से आया है डायरेक्ट। और 73 का ये 33 क्रॉप, ये तो थोड़ा क्रॉप्स नहीं, कॉर्प्स। तो 73 का देखें पेयर, ये जो हम यहाँ पे, तो आप देखो आपको भी ये लग रहा होगा कि एग्जैक्ट इतना याद करने की, मतलब 3rd कॉर्प्स, ठीक है, इंडियन आर्मी कॉर्प्स की बात हो रही है, हेडक्वार्टर की बात हो रही है। तो ये 3rd कॉर्प्स दीमापुर, 4 कॉर्प्स तेजपुर, ठीक है, 14 कॉर्प्स ले। तो मतलब इतना एग्जैक्ट याद करने की ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। और इसमें 33 कॉर्प्स जो है ये वेस्ट बंगाल होगा, श्रीनगर नहीं। आगे आते हैं 74 में, देखो ये भी PIB से आया है, जिसमें ये सेकंड वाला सही है। 75 में आओ तो यहाँ पे देखो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन पूछा है। तो यहाँ पे बेलारूस और स्विट्ज़रलैंड नहीं होगा, पोलैंड एंड जर्मनी होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, और सारे का ये दे दिया है। अब यहाँ पे देखो नोट, यूरोपियन यूनियन करेंटली कंसिस्टिंग 27 मेंबर, ठीक है। तो करेंटली कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं। और UK ने क्या किया है, लेफ्ट द EU ऑन Jan 31, 2020 में ये UK ने एग्ज़िट ले लिया था, ठीक है। आगे आ जाएंगे, यहाँ से देखो 76 में ये इंटरपोल की जो नोटिस थी वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सिल्वर नोटिस जो थी ये सब की, मतलब वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 3rd वाला सही होगा। ये सब एग्जैक्ट आने वाली बात है कि आ रहा है तो हम कर सकते हैं। 73 ये निरंतर पोर्टल और PIB पे भी ये था। और यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला क्यों गलत हुआ है कि यहाँ पे बोला गया है लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इन सेंट्रल जू अथॉरिटी, और ये सब बोला गया है, पर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगा। बाकी वो 1 और 3 सही है। 78 में नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस विजिट, कौन से विजिट की बात हो रही है, चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026, कि जनवरी में विजिट किए थे, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आउटकम्स ऑफ द विजिट। तो यहाँ पे देखो ये बात हुई है कि साइन करा गया है MOU बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। तो हैम्बर्ग नहीं है, चैरिटी यूनिवर्सिटी बर्लिन से भी याद कर लेंगे तो हम करेक्ट कर सकते हैं। मतलब पर
कैसे, मतलब बात ये है कि ये कहना आसान है कि ये याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं, पर आपने देखा होगा कि हमको ये बताया गया कि ये सिलेबस है, ये स्टैंडर्ड बुक है, ये एनसीईआरटी है, ये मंथली मैगजीन है, आप ये करो इससे हो जाएगा, बट क्वेश्चन कहीं से भी पूछे गए हैं। इंडिया जर्मनी जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो अगर किसी ने पढ़ा होता तो वो ये कर सकता था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्रुव 64 इज़ करेक्ट, तो ये भी पीआईबी से पूछा गया है, इसमें दोनों ही करेक्ट है। 80 वाले पे आ जाते हैं तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट एंड एक्सेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। किस चीज़ के लिए? बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस आर करेक्ट, तो इसमें से 1 2 3 है, तीसरा गलत है कि इज़ डेवलप्ड बाय BIS विथ इंडियन डिफेंस, ना कि TRBL और कोलैबोरेशन, और ये सब जो दिया है कि बस ये याद रखना है, इसमें इतना गौच पौच नहीं करना है कि डेवलप बाय BIS विथ इंडियन डिफेंस। अब यहाँ देख लो ये कहा गया ना कोलैबोरेशन विथ 30 सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया, ऐसा नहीं है, मेंशन 30 सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया, ठीक है। जो वहाँ दिया गया है मैंने उसको ही एग्जैक्ट यहाँ पे बताया है, ठीक है। PIB और उन सब में रिसोर्स में उनके वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। फिर से मिस्टर एक्स वाला आ गया है, 4-5 क्वेश्चन तो मिस्टर एक्स पे ही आ गया है, कम से कम 4। तो ये नोबेल प्राइज़ पे था, घुमा के पूछा हुआ है, पर नोबेल प्राइज़ पे है। आगे आते हैं 82, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, ठीक है, 3rd इज़ नॉट करेक्ट। 83 पे आ जाते हैं नॉट करेक्टली मैच, तो ये भी PIB से आया हुआ है। तो इसमें बस HCL फैक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा का इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट जोन जो बन रहा है जेवर का, वहाँ के लिए है, ठीक है। तो बस यही वाला यहाँ पे गलत है, और PIB से ही आया हुआ है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, ओके। तो यहाँ पे 1 इज़ करेक्ट, 2nd गलत है कि ये डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली नहीं है, ये IITM पुणे प्लस अरोनिका नोएडा और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये 3 का मिलके बना है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे प्लस अरोनिका नोएडा प्लस IMD। 85th में 1 और 2 करेक्ट है, ये गलत है। अब देखो कई लोगों ने, आपने देखा होगा प्रोविजनल आंसर की आई तो हमें ये पता चला कि 1 और 2 इज़ करेक्ट एंड 3rd वन इज़ रॉन्ग, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जिन्होंने अपनी आंसर की निकाली थी उसमें ये वाले को भी करेक्ट दे दिया है, 1 2 3 करेक्ट दिया है कि दिस इज़ फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन बाफ्ता, ठीक है, पर इन्होंने 1 और 2 को करेक्ट दिया है। ये भी PIB से आया हुआ है, इसमें 1 और 2 और 4 सही है, 3rd वाला क्यों गलत है? कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज़ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। अच्छा एक चीज़ है, अगर हम गेस मारते हैं कि ब्लेंड तो हाइब्रिड में हो सकता है, पर एग्जैक्ट हमें जिस माहौल में हमारा एग्ज़ाम होता है हमें नहीं याद रह सकता, तो ऑब्वियसली गलत हो सकता है बहुत लोगों का, ठीक है। 87 में ये वाला करेक्ट होगा, 88 में C करेक्ट होगा। अब फिर हम 89 में आते हैं, DPIIT से ये पूछा था, ठीक है, ये इसमें C होगा। ये RBI, ठीक है, वहाँ से आया, और वैसे भी आपने ये इकोनॉमी में भी पढ़ रखा होगा, और नॉट पूछा है, ये तो ध्यान देना एग्ज़ाम में, ये 1 इसमें सही होगा। आगे आ जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। 93 में क्या चीज़ें हैं कि यहाँ बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रोल इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME फाइनेंसिंग इज़ आर करेक्ट, तो फर्स्ट वाला गलत है, कोलेट्रल बेस्ड नहीं है, ये कोलेट्रल फ्री है, ठीक है। और ये क्या है? M1 एक्सचेंज फंक्शन एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर, तो ये क्या है? नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो सिर्फ 2nd सही है। 94 में बी वाला करेक्ट है। 93 में देखो ये भी PIB से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल आर करेक्ट। अब रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करो तो ये पर्टिकुलरली इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो गलत क्या है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत क्या है? चाइना इज़ द हाईएस्ट शेयरिंग इन द माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट फॉलोड बाय इंडिया, ये गलत है। ये तो सही है कि हाईएस्ट जो है वो चाइना है जिसका अबाउट 60 to 70% है, पर फॉलोड बाय इंडिया नहीं है, US है, उसके बाद भी 2-3 मतलब और कंट्रियां हैं, इंडिया 2nd पे नहीं आती है शेयरिंग में। फिर उसके बाद आप ये देखो तो 1 सही है, ये भी सही है, ठीक है।
और ये वाला आप बताना इसमें क्या होगा, ठीक है। 96, इसमें 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आ जाते हैं 97, इसमें भी बोथ आर करेक्ट। फिर 98 में आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ कि RN मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। तो ये IRDAI नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे होगा। और ये उर्जित पटेल कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला भी इसमें नहीं सही होगा। और YH मरिंगम कमेटी, ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। और ये इकोनॉमिक वाले जो हमारा मतलब इकोनॉमी आपने कहीं से पढ़ी होगी या नोट्स होगी तो उससे भी आ सकता है, या फिर थ्रू आउट आपने फॉलो किया होगा। ये भी RBI का है। यहाँ पे NBFC की बात हो रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये सही है। ऑल NBFC ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ RBI। तो इसमें क्या लिया गया है कि ओनली दोज विद 50-50 क्राइटेरिया विथ RBI, ठीक है। तो उनके लिए है, तो नॉट फॉर ऑल, ठीक है, ये गलत हो गया। NBFC फॉर्म पार्ट ऑफ दी, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी पेमेंट, ठीक है, तो डू नॉट। और ये वाला सही है। ये वाला कहाँ से आया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP, यहाँ से पूछा गया है ये वाला, जिसमें थर्ड गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो हमने यहाँ से कर लिया। आई होप कि ये वाला आप क्या करना कि आप एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे इस बार जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं तो हमें थोड़ा सा थीम पता चल जाए कि अब वो डायरेक्ट वेबसाइट से, डायरेक्ट पोर्टल से भी UPSC क्वेश्चन पूछने लग गया है। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच। और ये आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।